पीरटार प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में अपने अधिकार हनन को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कोई सकारात्मक पहल न होता देख जनप्रतिनिधि फिर से आंदोलन की ओर रुख करने को तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए पालगंज के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि बंटी पांडेय ने कहा कि सांसद हो या विधायक हो या फिर पंचायत प्रतिनिधि हो, सभी चुनाव प्रक्रिया से चुने जाते हैं, फिर भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सतौला व्यवहार किया जाता है। इधर योगेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रखंड कार्यालय पीरटार में नियमित बैठक में जनप्रतिनिधि अपने बातों को रखते हैं, इसके बावजूद प्रतिनिधियों के अधिकार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं की जा रही, जिसके कारण फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पालगंज ग्राम महादेवडी के वार्ड प्रतिनिधि बंटी पांडेय मैं उपायुक्त महोदय के आवेदन दिए हैं। इसमें पंचायती अधिनियम के तहत अधिकार देने की मांग की है, जिसमें हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हक अधिकार मिलने का जरूरी है, जिसमें हम सभी वार्ड सदस्यों को जितनी भी योजनाएं चलते हैं उसमें वंचित रखा जाता है। उसमें पीएम आवास का रिकॉर्ड में हम लोग को साइन मांगे हैं, अगुआ आवास में साइन मांगे हैं, मैया योजना में हस्ताक्षर मांगे हैं, नरेगा योजना में हस्ताक्षर मांगे हैं। तमाम पंचायत में जितने भी योजनाएं चल रहे हैं वो वार्ड बाय वार्ड रिकॉर्ड में वार्ड सदस्यों का अधिकार से प्रखंड कार्यालय में जमा हो। इसके लिए हम मुख्यमंत्री का भी प्रतिलिपि दिए हैं, उप उपायुक्त को दिए हैं, मुख्य सचिव को दिए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री को भी दिए हैं, उन्हें विधायक प्रतिनिधि को भी दिए हैं, विधायक जी को भी दिए हैं, सांसद महोदय को भी दिए हैं। 19 को प्रतिलिपि हमने 10 तारीख को उपायुक्त महोदय को सौंपे हैं। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग पंचायत भवन में बैठते हैं तो बीडीओ साहब का आदेश है कि पत्रांक के साथ आवास होगा और पंचायत कार्यालय में ही जमा होगा, वह प्रखंड कार्यालय में होगा। क्योंकि हम लोग वार्ड सदस्यों को एकदम आज चुनाव जीतने से 2.5 या 3 साल हो गया, उसमें हम लोग को वंचित रखा जा रहा है। इसमें कोई हक अधिकार हम लोग को मिल नहीं रहा है, इसीलिए विकास ठप हो रहा है। कौन सा पंचायत में? पालगंज पंचायत में। आज 17 पंचायत में हम लोग सभी एक कमेटी गठित किए थे। इससे तमाम वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर है, फोटो भी है। हमने अपने अधिकार मांग रहे हैं। स्वतः अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुए तो हम घोषणा करता हूं कि अपने पद से इस्तीफा देने के तैयार हैं और भूख हड़ताल करने के भी तैयार हैं। अधिकार मिलना चाहिए। जैसे संसद चुनाव जीत के आते हैं उसका भी नॉमिनेशन होता है, विधायक आते हैं वही प्रोटोकॉल, मुखिया आता है वही नॉमिनेशन से, वार्ड का भी वही एक रूल है, लेकिन हम लोग को अभी तक वो हक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। धन्यवाद, इस पर कार्रवाई हो। हम ये चैनल में धन्यवाद देते हैं। कहाँ से है बताइए? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जवाहर नमस्कार। समस्या है कि आज से कुछ दिन पीछे खुखरा के पंचायत समिति सदस्य केशव पाठक, चिलगा के पंचायत समिति सदस्य नवीन सिंह और जोगेंद्र तिवारी, मैं पालगंज से हूँ। और हम लोग 30/8/2024 को भूख हड़ताल प्रखंड परिसर में बैठे हुए थे और उस समय में करीब 54 से 55 घंटा हम लोग भूख हड़ताल में रहने के बाद कुछ मांग थी हमारी, हम लोगों की, उस पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ करके और मांग किए थे, जिस पर हमारे वर्तमान विधायक बड़े भाई सुधीर कुमार सोनू जी भी पहुंचे हुए थे, आश्वासन दे करके गए भी। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मरांडे जी, प्रमुख महोदया सविता कुड्डू जी, इन लोगों के माध्यम से हम लोग के पास एक रिटर्न में दिया गया कि इस प्रकार का अब पीरटार प्रखंड में नहीं होगा। जबकि मांग था कि पंचायत समिति सदस्य लोगों का मासिक बैठक हो। दूसरा मांग था कि सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो व्यक्ति लोग पहुंचते हैं प्रखंड में, कम से कम उनका काम हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। रिटर्न में भी जो मामला है उसका कॉपी आप सभी को हम देंगे, आप उस पर
चिंतन मंथन करने की बात है, देखने की बात है, क्योंकि यह प्रखंड अति पिछड़ा प्रखंड है और पिछड़ा प्रखंड में कम से कम लोगों के साथ न्याय हो। तो मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, कहना है कि सदन में जो पारित होता है उस पर अमल किया जाए, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुने हुए जनप्रतिनिधियों की गनीमा में ठेस पहुंचा जा रहा है, उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। और नहीं किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? या तो प्रशासन हावी है, या तो विभागीय जो पदाधिकारी हैं वो हावी हैं। हम लोग आप लोग क्या कीजिएगा? इसके लिए पुनः फिर हम लोग चाहते हैं कि जो रिटेन में दिया गया है उसके आलोक में फिर एक भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखेंगे और आग्रह करेंगे, जिला पदाधिकारी नहीं, इस बार स्टेट के जो पदाधिकारी हैं उन पर, कि कम से कम यहाँ के लोगों के साथ न्याय होनी चाहिए। कि आप, हम लोग भी एक सेवक हैं, चाहते हैं जनता का सेवा कैसे करें। बीडीओ साहब यहाँ तरह तरह के कानून की व्यवस्था करते हैं, दिनांक पत्र पंचायत से अगुआ आवास को लेकर पत्रांक दिनांक लन फन निकालते हैं पंचायत में, ठीक है, निकाली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वरीयता है उस पर कम से कम वरीयता के साथ उस व्यक्ति को आवास दिया जाए। जिससे क्रमांक को काटा जा रहा है, कम से कम कमेंट एवं लिखित एक पंचायत से लिया जाए। आखिर क्यों काटा जा रहा है? कारण क्या है? कारण वो बड़े घराने के हैं, उनके पास क्या विधि व्यवस्था है, या तो अमीर व्यक्ति हैं। अभी जिस प्रकार से आवास का मुहैया कराया जा रहा है, हमको लगता है कहीं न कहीं जांच का विषय, जांच करने पर पर्दाफाश होगी। और इसके लिए पुनः फिर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और प्रखंड परिसर में बैठेंगे।